सकते हैं, नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है। फार्मल की जैसा कि सिस्टम है, अभी तक सीनियर डी साहब थे नहीं, आने के बाद चिट्ठी निकालेंगे, वार्ता होगी, क्या रिजल्ट मिलता है, सारी चीज़ों से आप लोगों को अवगत कराने का काम हम लोग करेंगे मित्रों। लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कहीं न कहीं विरोध हमको करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत अगर हम विरोध कर रहे हैं तो किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी को, ऐसा एनसीआरएस का मानना है। हम नीतियों का विरोध कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष अधिकारी का विरोध नहीं कर रहे हैं मित्रों। अपने रोजी रोटी को छीनने से बचाने के लिए हम विरोध कर रहे हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए हम विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध हमारा जायज है, आपका विरोध जायज है। ट्रेड यूनियन का काम और क्या होता है, आपकी आवाज को अधिकारी तक पहुंचाना, जो वहां से निर्णय लेके आते हैं उसको आप तक जानकारी देना, ट्रेड यूनियन का यही काम होता है मित्रों। प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इन सब कार्यों को जो हम लोग दिए हैं, कितनी सफलता मिलती है, जो मिलेगी आपको बताएंगे। जिस पे प्रयास जारी रहेगा उसको भी आपके जानकारी में देने का काम किया जाएगा। हमारे तमाम वक्ता साथियों ने बताया, तो ये तो मोटे मोटी जो समस्याएं हैं उसको मैं बताने का काम कर रहा हूँ। तो 40 मद है मेरे पास है भी, लेकिन लगभग 40 मिनट तो लग जाएगा अगर चर्चा उस पर किया जाएगा। जो सरकार की स्थिति है आप लोग उसको भी देख रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है। सरकार की तो मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आउटसोर्सिंग और ठेकेदारों के माध्यम से कराना है। विरोध आप लोगों को भी करना है, यूनियन आगे बढ़ी है मित्रों, निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा। तो पूर्णतया तो नहीं, लेकिन आंशिक सफलता जरूर मिलेगी छात्र, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा प्रयास अब तक जो होता रहा उसमें सफलता मिली है। दूसरी जो स्थिति है साथियों, कोरोना काल में कानपुर स्तर का रीजेंसी एक ऐसे स्तर का नर्सिंग होम है जिसमें सारी तरह की सुविधाएं एक छत से होती है। रीजेंसी की कानपुर में 5 यूनिटें हैं, आप लोगों को भी मालूम है। गोविंद नगर में है, सरोजा नगर में 2 यूनिट है, मोती झील में है, परेड में है। हमारे कर्मचारी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ जिसका नजदीक पड़ता है भर्ती हो जाता है, अर्जेंसी फार्म भरवा के लोग को ले जाता है, रिफर होता है। कोई दिक्कत आती है यूनियन के लोगों को बताता है, हम लोग प्रयास करके रिफर करा दें, सुविधा मिल जाए। जुलाई महीने से सुविधा बंद हो गई थी, कई बार हम लोगों ने भी प्रयास किया, निरंतर प्रयास जारी था। डीआरएम महोदय मानने को तैयार नहीं हुए। कई पत्राचार हमने भी किया, यहाँ से कोरोना काल में व्हाट्सएप से ही भेजते रहे, सारी बातें होती रही। कई बार डीआरएम गुप्ता जी से बात हुई, अग्रवाल जी से बात हुई, सबका यही कहना था कि रीजेंसी को टाइप हम लोग नहीं करेंगे, कोई दूसरा उसके स्तर का यहाँ पे नर्सिंग होम बताया जाए। कानपुर में अगर कोई दूसरा हो तब तो आदमी कोई बताए, किसी भी तरफ किसी भी क्षेत्र में कानपुर में कोई दूसरा नर्सिंग होम रीजेंसी के समान नहीं है तो ये सभी लोग। अभी 18 तारीख को आए थे डीआरएम महोदय, शाखा के भी हमारे पदाधिकारी लोग गए थे। हमारी 7 शाखाएं हैं, सारे शाखा मंत्री अपने अपने लोगों को लेके आए थे। सीटीएम महोदय से हमने बात किया था, कह रहे थे कि कोरोना काल है, डीआरएम महोदय बहुत भयभीत हो रहे हैं मिलने से। हमने कहा हमें सब इस चीज के लिए शौक नहीं है, लेकिन यूनियन का ये दायित्व बनता है, कर्मचारी परेशान है। हमारा कम से कम 10 से 15 कर्मचारियों की डेथ हो गई इस समय, जब से रीजेंसी का टाइप। हमारा जैन का नाम लिखिएगा। हमारे जो भी डायलिसिस के पेशेंट हैं, 4-5 तो मुझे नाम याद हो गया है मित्रों, जिनकी डेथ हुई है मेदांता में, रिटायर्ड कर्मचारी साथी। सारी बातों को डीआरएम महोदय को अक्षर से बताया गया, बहुत लाजिक उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके साथ साथ हमने ये भी उनको बताने का काम किया कि 135 रुपया अगर कर्मचारी आइडेंटिटी कार्ड अपना
दिखाता है रीजेंसी में तो 135 रुपया उसी डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है जिस डॉक्टर को प्राइवेट और सिविल का आदमी 800-1000 रुपये में दिखाता है। चाहे वो रिटायर्ड हेल्थ कर्मचारी हो, उसके परिवार के लोग हैं, या वर्किंग हैंड हो, उसके परिवार के लोग हैं। ये सुविधा कानपुर में कोई भी नर्सिंग होम हमें नहीं दे सकता। आधुनिक उपकरणों के मामले में कानपुर में कोई भी अस्पताल रीजेंसी अस्पताल के बराबर का नहीं। कुल मिला जुला के मित्रों, मेरा तो ये मानना है कि जो उन्होंने बात रखी, सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसका जवाब देने का काम किया, संतुष्ट करने का काम किया, और ये भी उनको बताने का काम किया लास्ट में कि आक्रोशित है पूरा कर्मचारी। कानपुर परिक्षेत्र का पूरा कर्मचारी आक्रोशित है। जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, मौतों से भय भी लोगों के अंदर है, आक्रोश भी है। आप चूंकि डीआरएम महोदय हैं, डिवीजन के मुखिया है, इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करें। 18 तारीख का एजेंडा था मित्रों, कार्रवाई शुरू हुई थी। पहले हम लोग भी संपर्क में थे सीएमएस से, इलाहाबाद डीआरएम से, यहाँ के मेन अधिकारी सीसीएम महोदय हैं उनसे। और मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि कल 4:30 बजे के करीब डीआरएम महोदय ने हस्ताक्षर किया। वहाँ से भी खबर हमारे यूनियन के लोगों ने दिया। सीसीएम साहब ने फ़ोन करके बताया कि आप लोगों की डिमांड पूरी हो गई। डीआरएम साहब ने साइन कर दिया, रीजेंसी का टाइप फिर से आप बहाल हो गया रेलवे के साथ। और सबसे बड़ी बात है साथियों इसमें कि अधिकारी गण भी इस टाइप के हो जाने से हम जिस तरह से प्रसन्नता हमारे कर्मचारी और हम लोगों के अंदर है, अधिकारियों में भी उसी तरह की प्रसन्नता है। कई अधिकारी से मेरी कल शाम से अब तक बात हुई, लोगों का भी कहना है कि यार हम लोग सिस्टम से पढ़े हैं, हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोगों के फोरम से जो ये आवाज़ उठी और जो विरोध हुआ, ये बहुत अच्छी उपलब्धि कानपुर के लिए आप लोग लेके आए हो मित्रों। मैं बताना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीटिंग तो आज भी करने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है अब तक का जो अनुभव है मित्रों, किसी मांग को किसी अचीवमेंट तक पहुंच जाने के बाद अगर सच्चे मन से प्रयास किया जा रहा है, तो जैसे कोई उपलब्धि मिलती है तो एक बहुत आनंद की अनुभूति होती है अंदर से, यार हमने इसके लिए प्रयास किया है और कुछ लेके आपके लिए हम आए हैं मित्रों। तो ये बताना हमारा परम दायित्व होता है। लोकल समस्याओं पे तो जो एफर्ट हो रहा हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ दे पा रहे हैं दे रहे हैं। छुट्टी उट्टी की जो बात है उसके लिए बातें हो ही रही हैं, आज नहीं कल उसमें भी सफलता मिलेगी। ये सब तो डेली की समस्या है, लेकिन ये बड़ी समस्या थी। बताना हम लोगों का दायित्व बनता था कि आप लोगों के बीच में इसको शेयर करें, चाहे हमारे वर्किंग हैंड साथी हों, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, उनका परिवार हो, सबके लिए अच्छी व्यवस्था फिर से उपलब्ध हो गई। इस उपलब्धि को मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं मित्रों, क्योंकि ट्रेड यूनियन अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे जीएम आते हैं, चाहे डीआरएम आते हैं, हम तो अकेले मिलने जाते हैं, हमारा कोई प्रतिनिधि अकेले नहीं जाता। लेकिन रेलवे की जो इंटेलिजेंस है, विभिन्न इलाइयों के जो लोग हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाती है, भय आप ही का होता है कि अगर इसकी बात हम नहीं मानेंगे तो इसके साथ हजारों के तादाद में कर्मचारी भी खड़ा है, जो कल से कोई भी आंदोलन खड़ा करने के लिए वो स्वच्छंद है मित्रों। ये भय आप लोगों का है, हमारा कुछ नहीं है। ये आपकी है, उपलब्धि आपकी है। हम तो आपके एक डाक मुंशी की तरह काम करते हैं कि आपकी समस्या उधर ले गए डीआरएम ऑफिस या सीनियर डी के पास, वहां से जो मिला आपको बताने का काम किए। यूनियन का यही काम है। सभा को समापन की तरफ ले चलने से पहले मित्रों, एक दुख की बात और है, मैं शेयर करूंगा। 2 मिनट के लिए हम लोग मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देंगे। हमारे शेड में 3TM अनुभाग में रितिका जायसवाल हैं, टेक्नीशियन में, उनके हस्बैंड की कल डेथ हो गई थी मित्रों। मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखिए। श्रद्धांजलि देने के बाद स्वतः सभा का समापन हो जाएगा।